वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट से दोस्तों। मैं रंजीत। 14 जनवरी 2021 का दोस्तों आज का करंट अफेयर्स है। तो और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी। आपको ये बताना है कि जो नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी। तो ये होगी दोस्तों 1 अप्रैल से। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल से नई विदेश व्यापार नीति को लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल दोस्तों भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 तक रहेगी, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति, जिसको हम FTP में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति जो है 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो कि अभी 31 मार्च 2020 तक वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष मतलब अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी करने का फैसला लिया गया है। तो ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है। आपको पता है कि इबोला वैक्सीन जो वैश्विक भंडार है किस राष्ट्र में बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा दोस्तों एबोला टीकों का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। ये टीके जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दुनिया के विभिन्न देशों को भेजने के लिए तैयार है। स्टॉक पाइल को 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मानवीय संगठन जैसे कि WHO, यूनिसेफ, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ में द्वारा भविष्य में इकोला प्रकोप को रोकने के लिए बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। आपको ये बताना है। तो किसके साथ किया गया। तो ये किया गया दोस्तों ब्राज़ील के साथ में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। भारत ने जो कि बायोटेक कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बात करें ब्राज़ील की। तो भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसीसा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और जो कि इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावना पर चर्चा करने के लिए भारत जो है बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रिंसीसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के बाद ये समझौता किया गया है। प्रिंसीसा मेडिकामेंटोस के दवा निदेशक, इनका नाम है इमानुएला मेड्रेड्स। आपको नाम याद रखना है। इमानुएला मेड्रेड्स ने यह कहा है कि उन्होंने अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत जो है बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्राज़ील जो है दोस्तों, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण देश है। बात करें ब्राज़ील की। ब्राज़ील की राजधानी है, आपको पता होगी, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। और ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो नगर है वो है साओ पाउलो। ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर जो है वो है साओ पाउलो। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जैर बोल्सोनारो। मुद्रा यहाँ पर चलती है ब्राज़ीलियन रियल, और यहाँ पर आधिकारिक भाषा है पुर्तगाली है, और मुद्रा आपको बताया है रियल है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बात करें अगले क्वेश्चन की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है आतंकवाद के साथ प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किसको कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया दोस्तों क्यूबा को। इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा दोस्तों
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 फरवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए है और आतंकवाद के लिए राज्य प्रयोजक के तौर पर फिर से इनको नामित किया गया है। और क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देशों को शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं ईरान, उत्तर कोरिया और सीरिया। पोम्पियो ने यह दावा किया है कि क्यूबा की सरकार ने हत्यारों, हमलावरों और अपहृतों के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, उन्हें अपने देश में रखा है और चिकित्सा प्रदान की है, जबकि कई क्यूबन भूखे, बेघर और बिना मूल चिकित्सा के जी रहे हैं। उन्होंने जिनमें से कई क्यूबा के दर्शकों से रह रहे हैं, जिनसे कई क्यूबा में दशकों से रह रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्यूबा। क्यूबा इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्यूबा के बारे में बताते हैं दोस्तों। क्यूबा जो है गणतंत्र कैरेबियाई सागर में स्थित एक द्वीप है और इसकी जो राजधानी है हवाना है। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा शहर क्यूबा का वो है सेंटियागो डे। क्यूबा का सबसे बड़ा शहर का नाम सेंटियागो डे है। और क्यूबा जो है गणराज्य में क्यूबा द्वीप जो है इस्ला दी ला जुवेतुद आदि कई द्वीप इसमें इस समूह में शामिल है। बात करें यहाँ की राजधानी की तो हवाना इसकी राजधानी, जिसको स्पेनिश में बोलते हैं ला हवाला डेल एस्टे। जो हवाना है उसको स्पेनिश में बोलते हैं ला हवाना डेल एस्टे। बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों मिगेल डियास कानेल। प्रधानमंत्री मैनुअल मैरियो क्रूज और महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। बात करें अगले क्वेश्चन की, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दिए दोस्तों सऊदी अरब। माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूएई। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कि भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन मंजूर दिए, वो दी है यूएई। यूएई दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यूएई और भारत के बीच यह समझौता हुआ था कि भूकंपीय मौसम संबंधी और महासागरीय सेवा जैसे कि उपग्रह, रडार, भूकंपीय ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा ज्ञान और परिचालन उत्पादकों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के माध्यम से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूएई। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, संयुक्त अरब अमीरात जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित है और एक देश है। बात करें सन 1873 से 1947 तक एक ब्रिटिश भारत के अधीन रहा है। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग में संचालित होने लगा था। बात करें यूएई की, इसकी राजधानी अबू धाबी है। राष्ट्रपति का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। मुद्रा यहाँ की यूएई दिरहम है और प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री जी का नाम है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? आपको यह बताना किस देश की लेगी, तो ये लेगी दोस्तों बांग्लादेश की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। आने वाली 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में 122 सदस्यीय बांग्लादेश सशस्त्र बल भाग लेगा और यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में शामिल लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश और मुक्ति
युद्ध में हिस्सा लिया जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? आपको ये बताना है किसने कर दिया दोस्तों। तो ये कर दिया दोस्तों उड़ीसा ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में शैक्षणिक सत्र में जो मैट्रिक तक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। बात करें उड़ीसा की, तो भारत के राज्य उड़ीसा में मौजूद शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है दोस्तों। और उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक ने छात्रों को इस साल यह लाभ देने का आदेश दिया है। उड़ीसा सरकार के इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। उड़ीसा राज्य के मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाता है, जिसे यह माफ कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार पर इससे लगभग 27 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा की राजधानी का भुवनेश्वर है। यहाँ गवर्नर साहब हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से है, और यहाँ की मुख्य भाषा है उड़िया, जिले हैं 30, और उच्च न्यायालय यहाँ का उड़ीसा उच्च न्यायालय। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज द्वारा स्थानीय भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन की पेशकश कब तक की गई है? 31 जनवरी 2021 इसका राइट आंसर होगा। 31 जनवरी 2021 तक भारत के जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज है उनके द्वारा स्थानीय भारत भाषा में फ्री डोमेन की पेशकश 31 जनवरी 2021 तक की जाएगी। क्या है दोस्तों? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम NIXI ने कुल 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में किसी में भी पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम IDN को रजिस्ट्रार द्वारा बुक किए गए हैं, और प्रत्येक IN डोमेन के साथ फ्री निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। NIXI ये प्रस्ताव ऐसे नए IN यूजर्स के लिए मान्य होगा जो 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण करेंगे। रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में एक निःशुल्क ईमेल भी मिलेगा, और ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को यह लाभ मिलेगा कि जनवरी 2021 तक अपने डोमेन को नवीनीकृत कर सकेंगे। तो 31 जनवरी 2021 इसका राइट आंसर होगा। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन दिनों होने वाले थाईलैंड ओपन में जो खिलाड़ी भाग लेंगे उनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है साइना नेहवाल और HS प्रणॉय। जो थाईलैंड ओपन में जो होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, एयर इंडिया किस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली कोवैक्सीन की पहली खेप लेकर आया है? तो ये आया दोस्तों 13 जनवरी 2021 को एयर इंडिया लेकर आया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? तो ये होगी दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज चरण शुरू होगा वो होगा प्रथम चरण, फर्स्ट फेज शुरू होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए जिस राष्ट्रपति का अकाउंट 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये जो है इनका वीडियो जो अपलोड 1 सप्ताह के लिए दोस्तों स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा उड़ीसा। उड़ीसा जो आने वाला 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। 8वां क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, भारत के जिस राज्य में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है, ये कर दिया गया दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी वो लेगी दोस्तों बांग्लादेश की। आने वाले 26 जनवरी 2021 को जो टुकड़ी उस पार्टिसिपेट करेगी गणतंत्र दिवस पर, तो वो बांग्लादेश की होगी। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो की PDF में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलता हूं दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद।